नारद जी बद्रीनाथ में आए, कहते हैं मैं भैया आ ही रहा था कि इतने में आप मिल गए। लो भैया अपनी सारी आप बीती आपको सुना दी। अब बताओ ये जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ये सत्कर्म क्या होता है, आप ही हमको बताइए सत्कर्म क्या चीज है। क्योंकि आप साधारण नहीं है। येषाम भ्रुवंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरौ भूमो निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरंगदौ। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। यत्कृपाता पुरंगदौ। आप ऐसे वैसे ऋषि नहीं हैं, आप साक्षात वे ऋषि हैं। येषाम भ्रुभंग मात्रेण, जिन्होंने अपनी दृष्टि टेढ़ी क्या कर दी, हरि के पार्षद जय विजय भी साक्षात असुर योनि में पतित हो गए। तो कृपा कर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तब सनकादिक कहते हैं कि अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां मग्रणी योग भास्कर। हे नारद जी, आपसे बड़ा धन्य और कोई नहीं। आपने इस संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न हमसे पूछा, तथाच आपने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, उसे मिटाने के लिए आपने इतना बड़ा निश्चय कर लिया। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आज भी भारत की भूमि पे नारद जी महाराज जैसे संत स्थित हैं जो संसार का कल्याण करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। किंतु नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवताल्लापः स तु गीतः शोकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम, नूनम नूतनम सत्कर्म सूचकम अस्ति किमस्ति ज्ञान यज्ञः श्रीमद् भागवताल्लापः। नारद जी, जो आपने अब तक किया वो भी सत्कर्म है, लेकिन सत्कर्म की ओरिजिनल सच्ची परिभाषा तो है एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जो शुक आदि आचार्यों के माध्यम से इस कलिकाल में गाई गई है। सनकादिक कहते हैं कि प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनेः कलेर्दोषाय में सर्वे सिंह शब्दात्रिका इव। जिस प्रकार सिंह शब्दात्रिका इव, सिंह की गर्जना से वृक्क भेड़िए भाग जाते हैं, गीदड़ भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों के उच्चारण मात्र से जीव के हृदय में स्थित जीव के सारे विकार, उसके सारे शत्रु, सारी सब विपत्ति उसी क्षण भाग जाती है। नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण भला सत्कर्म कैसे हो सकती है, ये उनको कैसे जगा सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के तो श्लोक में पद पद में वेदों का ही अर्थ छुपा हुआ है। ये भला ज्ञान वैराग्य को कैसे जगा सकती है। तब सनकादिक कहते हैं कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक् भूता फलाकृते।
वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद आदि का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब भैया जैसे हम सभी को भूख लगी है, हम एक पेड़ के आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर से एक आम गिर गया, हमने खाया, बड़ा मीठा लगा। सोचने लगे कि भैया जब आम इतना मीठा है तो इस आम का बाप इसको बनाने वाला वृक्ष कितना मीठा होगा। अब वृक्ष को खाने लग जाए, महाराज भूलकर भी मत खाइएगा, बत्ती से सारी बाहर आ जाएगी। क्योंकि जो काम वृक्ष कर सकता है वो फल नहीं कर सकता, जो काम फल कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। आम की पेड़ की लकड़ियों से हवन होता है, पुण्य यज्ञ आदि होते हैं, वो आम से नहीं हो सकते। वैसे ही आम के फल से तृप्ति होती है, वो वृक्ष से नहीं हो सकती। दूध और घी एक ही वस्तु है, दूध से ही घी उत्पन्न होता है, लेकिन जो काम दूध का है वो घी नहीं कर सकता, और जो घी का है वो दूध नहीं कर सकता। अब महाराज एक भंडारे में पूरियां तली जा रही थी, घी खत्म हो गया, तो किसी ने परामर्श दिया, भैया घी भी तो दूध से ही निकलता है, एक काम करो, घी तो नहीं है दूध है, दूध में पूरियां तल लो। तो भला दूध में पूरी तली जा सकती है? स्वयं विचार कर कर देखिए। तो जो काम दूध कर सकता है वो घी भी नहीं कर सकता भैया, और जो घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। वैसे ही गन्ने का रस और चीनी, चीनी से मिठाइयां बनती है, गन्ने के रस से नहीं बन सकती। जो काम गन्ने के रस का है वो चीनी नहीं कर सकती, और जो चीनी का है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है फल, वेद है कल्प वृक्ष। वेद है दूध, श्रीमद् भागवत महापुराण है घी। वेद है गन्ने का रस, और श्रीमद् भागवत महापुराण उसी रस से बनी हुई चीनी है, जो सभी कार्य सुलभ कर देती है।